हेलो एवरीवन, वृंदाज रसोई में आपका स्वागत है, जहां पर लाते हैं हम आपके लिए टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे मटरी। घर पर बहुत ही टेस्टी बनती है। इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे कि मार्केट जैसी ही लगेगी आपको। फ्लेवर इतना अच्छा आएगा और खाने में ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से ही मंगवाएगी। सारे कहेंगे, सोचेंगे कि मार्केट से मंगवाई, आपने घर में नहीं बनाई। और हम इस तरह से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो है मैंने बनाई है मटरी, और खाने में बेहद टेस्टी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मटरी जो है घर में ही बना करके तैयार की है। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी ही अच्छी आवाज़ आ रही है और बजरी जैसे कुरकुरी सी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने मटरी जो है घर पर ही बनाकर तैयार की। इस तरह से जो है आप जो है घर पे ही मटरी बना सकते हैं। और मैंने इतने कम टाइम में और कितने कम मटेरियल में मटरी बन करके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। 30 से 40 रुपये में हमारे सामान में बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह से जो है आप घर पे ही बना सकते हैं। खाने में बहुत स्वाद, नमकीन की जगह इसको आप ले सकते हैं चाय के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम ये मटरी बनाना। तो आप देख ही सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता मटरी बनके जो है तैयार हुई है घर में। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देरी किस बात की है मटरी बनाना। तो आज हम बनाएंगे मार्केट जैसी खस्ता मटरी, जो खाने में बेहद टेस्टी लग रही है, चाय वगैरह के साथ ली जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1.5 कप मैदा। 1 कप मैंने अभी लिया है, तो आधा कप मैं और मेज़र करके जो है मैदा डालूंगी। तो यहाँ पर आपको जो नाप वाले मेजरमेंट वाले कप होते हैं या कटोरी से भी माप सकते हैं। यहाँ पर 1.5 कप मैदा, इसी के साथ में स्वाद अनुसार थोड़ा सा जो है आधी चम्मच से कम नमक, थोड़ा सा नमक, जो खाने में टेस्ट जो है अच्छा है। जिस चीज़ के भी साथ लिए, चाय के साथ या आप वैसे रूखे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और उसके बाद थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, इसको हाथ से मसल के थोड़ी सी अजवाइन। और साथ में मोइन के लिए जो है 1/4 कप जो है मेजरमेंट वाला कप आता है, वो घी डाल दिया है मैंने यहाँ पर। आप इसकी जगह, घी की जगह जो है ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसको अच्छे से हमने मसलना है। घी, अजवाइन और नमक को सबको जो है मिक्स करना है आपस में। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो है मिक्स हो चुकी है। 1 कटोरी मैदे में आप जो है 1 से 1.5 कटोरी मैदे में इतने सारे घर पर ही जो है मटरी बना लोगे और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। नमकीन की जगह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप मार्केट से नमकीन वगैरह लेके आते हो ना, तो उसकी जगह पर आप ये मटरी जो है खा सकते हो चाय के साथ। तो देखिए हमारी मोइन कैसे लगी है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर डली सी बन गई है, और इस तरह से आप तोड़ के देख लीजिए। तो इससे परफेक्ट जो है मोइन जो हमारी लग करके तैयार हुई है। इससे क्या होगा, आपकी मटरी जो है बहुत ही खस्ता बनेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आप मोइन जो है अच्छे से डाल लोगे इसके अंदर, तो इससे हमारी मटरी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है हमने। इसको अब थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लेंगे। आटे की तरह हमने सॉफ्ट लगाना है। तो इसको पानी डाल के थोड़ा करके हमने गूंथ लेना है अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं। एक सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब हमारा डो बन करके तैयार हो जाएगा, इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये देखिए कितने आराम से जो है आटा गूंद रहा है। तो आप देख सकते हैं, जो हमने घी डाला था इतने अच्छे तरीके से डाला है, परफेक्टली तरीके से डाला है कि हमारी जो है मटरी जो है बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आटा जो है साथ के साथ आपका गूंद चुका है। तो यहाँ देखिए आटा हमारा जो है गूंद चुका है बिल्कुल। आप देख सकते हैं बर्तन के भी कितने आराम से जो है साफ़ हो चुका है। साथ के साथ ही हमने आटा भी गूंद लिया। जो मोइन हमने डाला था उसके साथ देखिए बर्तन भी कितना क्लीन हो चुका है। और इसके बाद हम जो है आटा गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए, 7 से 10 मिनट के लिए जो है रेस्ट पे छोड़ देंगे, इसके ऊपर गीला कपड़ा ढक करके। इसके बाद हम रख देंगे तेल गरम करना साथ के साथ ही। चलिए अब हम आटे को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 10 मिनट रखे हुए हो गए हैं। आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से। अब इसको क्या है, हम इस पर निकाल लेंगे और इसको आपने अच्छे से 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए मलना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इसी तरह से हमने मलना है आटे को भी। तो ये डो हमारा जो है रेडी हो चुका है मटरी का। इसके बाद इसको छोटे छोटे पीस में हमने काटना है। पहले 2 को ही हम करते हैं, इसको साइड रख देते हैं। तो जो 2 लोइयाँ बन गई है, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। आपने अपने हिसाब से नहीं, थोड़ा ठीक जो है बेलना है। ना ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है।
जो इसकी लेयर है वो ठीक ठीक रहनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूँगी जब मैं बेल के पूरा हटूँगी कि कितनी लेयर जो है मटरी बनाने के लिए आपको रखनी है। तो यहाँ देखिए मैंने जो है बेल लिया है लोई को, और आपको इतनी मोटी जो है लेयर रखनी है मटरी बनाने के लिए, ताकि जो है आराम से जो है मटरी इसकी बड़ी क्रिस्पी और टेस्टी बन सके। तो इस तरह से लेयर देख लीजिए आप, आराम से देखिए कितनी मोटी लेयर रखी है मैंने। तो इसको आराम से हमें इस तरह रखना है, जैसे मार्केट में शेप देते हैं ना, वैसे ही मटरी की शेप हमें देनी है। तो इस तरह से हम काट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर काट लिया है, आधा काटा है। आपको जिस भी शेप में मटरी रखनी है उस शेप में आप जो है मटरी रख सकते हैं। मैंने मार्केट वाली शेप में जो है मटरी रखी है। मैं आपको बोलना था पहले कि ऑयल में गर्म करने लगी हूँ, तो यहाँ मैंने ऑयल जो है गर्म कर लिया है। दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ईजिली अलग अलग हो गई है। जो हमने मोइन डाली थी उसकी वजह से ये अलग अलग हो गई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है मटरी कट करके हमारी तैयार होगी। अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सारी इकट्ठी बेल लूँगी तब जाके फ्राई करूँगी। अलग अलग डालूँगी तो फिर ठीक नहीं बनेगी, तो मैं इकट्ठी बेल कर जो है इकट्ठी ही फ्राई करूँगी इनको। अब ये यहाँ पर दूसरी लोई ली है मैंने, जो मैंने पहले कट करके रखी थी। इस तरह से हम ये लोई भी बेल लेंगे और इसको भी इसी तरह से जो है कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो है पहले ही गर्म कर लिया है, 10 मिनट पहले, जब मैंने आपको बोला था पहले कि ऑयल में गर्म करने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है गर्म कर लिया है। यहाँ काला तेल मेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सरसों का तेल लिया है और पहले ही पका लिया है। सरसों का तेल में जब हम खाना बनाते हैं बहुत ही अच्छा बनता है। जब जो पहले के लोग थे वो सरसों के तेल में ही खाना बनाया करते थे। आजकल तो रिफाइंड वगैरह चल गया, पर आपको जो है सरसों के तेल में खाना बनाना चाहिए, क्योंकि खाना जो है उसका टेस्ट बहुत ही अलग आ जाता है सरसों के तेल में खाना बनाने के बाद। रिफाइंड में देखिए काफ़ी चीज़ें जो है मिक्स होती है, तो इसलिए जो है रिफाइंड को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। तो हमारे घर में जितना होता है सरसों का तेल ही यूज़ होता है। तो ये देखिए सारी मटरी जो है मैंने बेल ली है इस तरह से। अब मैं जो है तेल में इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ते जाएंगे। तेल जो है मीडियम जो है लो पे रखा हुआ है मैंने, और इसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। आपको ज़्यादा तेज़ जो है ऑयल गर्म नहीं करना है। यहाँ मैंने तेज़ नहीं किया है, सिम गैस जो है सिम पे कर दी है। इसके बाद मैं एक एक करके मटरी जो है सारी डाल दूँगी। इस तरह से आप एक एक करके सारी डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने जितनी मटरी जो है फर्स्ट बैच जो है बेला हुआ था वो मैंने सारी डाल दी है। आराम से देखिए कितने अच्छे से जो बन रही है शेप, देखिए आप जो है बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आप इसको निकाल लीजिएगा बाहर, क्योंकि थोड़ा गोल्डन ब्राउन ही रखना है। ज़्यादा आप कलर कर दें, ज़्यादा ही पका लेंगे तो ये काली हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में भी जो है पकती है। जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये अपने आप में भी जो कलर लेगी और पकेगी, और अंदर से भी खस्ता हो जाएगी। बहुत अच्छी लगेगी खाने में अगर इस तरह से जो है आप बनाएंगे। इसको चाय के साथ लीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। या इस तरह से जब कभी भूख लगी हो स्नैक्स खाने हो तो ये आप खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है घर में। तो यहाँ बीच बीच में जो है आपको चलाते जाना है, ताकि ये एक साइड से कलर जो है इसका बराबर आ जाए दोनों साइड से, और एक साइड जो है कलर हमारा ना आए, दोनों साइड से ही गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको बीच बीच में चला रही हूँ। मैंने पहले जो डालते समय जो है गैस जो मैंने लो फ्लेम पे कर दी थी, अब मैंने हाई फ्लेम पे कर दी है, ताकि इनका कलर जो है अच्छे से आ सके। तो आप देख सकते हैं देखने में कलर जो है चेंज हो रहा है, कितने अच्छे से चेंज हो रहा है। तो इसको 5 मिनट और लगेंगे बनने में। 5 मिनट में हमारी जो है मटरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर जो है हो चुका है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब इसी टाइम पे हमें क्या करना है, जल्दी से सारी मटरी को निकाल लेंगे, नहीं तो इससे ज़्यादा अगर कलर लेगी ये काला हो जाएगा और खाने में जली जली लगेगी हमें, और स्वाद भी नहीं आएगा। जैसा स्वाद हमें मार्केट जैसा चाहिए ना, तो इस टाइम पर आपको जो है निकालना है सारी मटरी को। तो आप देख सकते हैं सारी मटरी मैंने इस तरह से जो है निकाल ली है एक ही बारी में, और बन के देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत बढ़िया है। तो इसको तेल जो है इसका निकाल देंगे 1 सेकंड के लिए इसी के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर, और साथ में इसको प्लेट में डाल देंगे। तो आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कितनी खस्ता लग रही है।
देखिए फर्स्ट बैच जो मैंने बना करके तैयार किया था, मैं सेकंड बैच मैंने डाल दूंगी, तो यहाँ से अपने आप तेल में छूट जाएंगी। धीरे धीरे करके मैंने डाल दूंगी फिर से। वाला सेकंड बैच है मेरा। जितना मैंने आटा बनाया था उतनी लगभग सारी मैंने बना ली है। इसके बाद मैं सारी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं प्लेट करके दिखाऊंगी आपको कितनी अच्छी बनी है। तो इस तरह से हम सारी मटरी जो है डाल देंगे। आप एक एक करके खोल के भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी डालते हैं, क्योंकि तेल में जाकर जो है खुल जाती है अपने आप ही, और टेढ़ी मेढ़ी जैसी शेप बनने चाहिए, बन जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है देखने में और खाने में तो बहुत टेस्टी लगेंगी। तो इस तरह से आप मटर जो है घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं और बच्चे तो इसको खुश होके खाते हैं। तो ये लीजिए हमारी मटरी तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मार्केट जैसी खस्ता मटरी जो है बनकर के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और तोड़ के मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी, कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और कितनी खस्ता बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। तो इस तरह से जो है आप घर में बना करके तैयार कर सकते हैं मटरी, और आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने रुपए में जो बन करके तैयार हो गई है। मार्केट से लेने जाओ यही मटरी आपको जो है 100 से 150 रुपये में आपको मिलेगी, और यही मटरी आपके घर में बनकर जो है 20 से 40 रुपये में बन करके तैयार हो चुकी है। इस तरह से जो आप मटरी जो है घर में ही बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बेहद स्वाद लगती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ये मटरी बनाकर घर में ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चे बेहद खुश होकर खाते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।